The following details of RST Limited for the year ended 31st March 2013 are given below. OLCL. Fixed cost excluding interest means it is only fixed cost. Sales, debenture, equity share capital and income tax rate. We have to calculate FL, PV ratio and earning per share. FL तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, CL divided by OL. CL is 2.8, OL is 1.4, so FL equals to 2. Then we have to calculate PV ratio. इसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी. सेल्स हमें पता है 30 लाख है और फिर हमें EPS कैलकुलेट करना है. OL का जो फॉर्मूला होता है, OL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, इट इज OL. ऑपरेटिंग लिवरेज हमें पता है 1.4 है, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 2,04,000, 1.4 contribution minus 285,600 equals to contribution. Contribution equals to 285,600 divided by 0.4, 7,14,000. It is contribution. Now we can calculate PV ratio. PV ratio equals to contribution divided by sales multiplied by 100. 7,14,000 divided by 30 lakh multiply by 100. 23.8%. Then we have to calculate EPS. EPS के लिए हमें नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी. हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं. कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया 7,14,000. कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 2,04,000. EBIT 5,10,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट. क्वेश्चन में हमें डिबेंचर दे रखे हैं 21,25,000 के, उस पर 12% 255, इट इज इंटरेस्ट. अर्निंग बिफोर टैक्स 2,55,000 लेस करेंगे टैक्स जिसकी रेट हमें दे रखी है 30%. $76,500. नेट प्रॉफिट 178,500. net profit. We can calculate EPS. Profit available to equity shareholder divided by number of equity share. 178,500. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 17 लाख रुपीज़ के शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,70,000 इक्वल्स टू 1.05. इट इज अर्निंग पर शेयर. फिर हम कैलकुलेट करते हैं बी पॉइंट. इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover ratio is 1.5, does it have a high or low asset leverage?
इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, तो हमारे कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है या लो है कंपेयर टू इंडस्ट्री। एसेट टर्नओवर रेशियो सबसे पहले तो हम हमारी कंपनी का कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल्स है 30 लाख। अब टोटल एसेट्स, हमें यहाँ कोई बैलेंस शीट तो नहीं दे रखी है, बट यहाँ पर हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है और हमारे जो डिबेंचर है, ये दोनों मिलकर हमारी टोटल एसेट्स, क्योंकि और कुछ डिटेल क्वेश्चन में है नहीं, इन दोनों की टोटल होती है 38,25,000। 30 लाख डिवाइडेड बाय 38,25,000, 0.784 हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर 0.784 है, जबकि इंडस्ट्री का 1.5 है। एसेट्स टर्नओवर इज लेस देन इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री के एवरेज से हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो कम है। लास्ट पॉइंट, व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। कितनी सेल्स पर ईबीटी 0 होगा? तो हमें इसको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईबीटी नील चाहिए। ईबीटी में इंटरेस्ट अगर ऐड करेंगे तो हम ईबीआईटी तक पहुंच जाएंगे। ईबीटी 0 चाहिए, इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, इंटरेस्ट है 255, तो हम ईबीआईटी तक पहुंच जाएंगे 255। इसमें अगर फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए, रिवर्स चलेंगे तो जो चीज़ माइनस होती है वो प्लस हो जाती है। ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट अगर ऐड करें, फिक्स कॉस्ट है 2,04,000, तो हम कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएंगे 4,59,000। पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 23.6%, 23.8%। कंट्रीब्यूशन 23.8% है सेल्स का, तो हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.8%, 19,28,571। इतनी सेल्स करेंगे तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स 0 हो जाएगा।